दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में जिसमें हम बात करने वाले हैं कैंडलस्टिक साइकोलॉजी के बारे में। जिसमें हम बात करेंगे अलग अलग कैंडल्स जैसे डोजी, हैमर, शूटिंग स्टार। इनको मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। तो बेसिकली चार्ट पे आपने सबने कैंडल्स देखी होंगी, ग्रीन, रेड, छोटी बड़ी सब देखी होंगी। पर सच बोलूँ, कैंडलस्टिक सिर्फ शेप नहीं होती, ये बायर्स और सेलर के बीच का आर्ग्यूमेंट होता है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि 3 सबसे इम्पोर्टेंट कैंडलस्टिक्स कौन-कौन सी हैं, डोजी, हैमर और शूटिंग स्टार। और इम्पोर्टेंटली ये कैंडल सोच रही हैं मार्केट के दिमाग में चल क्या रहा है। तो आज हम कैंडल्स का रट्टा नहीं मारेंगे, हम कैंडल्स की साइकोलॉजी समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कैंडल्स यानी कि मार्केट की साइकोलॉजी के बारे में। सबसे पहले एक बात क्लियर कर लो कि कैंडलस्टिक कोई मैजिक सिग्नल नहीं है। हर कैंडल बताती है कि कौन जीत रहा था, बायर्स या सेलर, और कौन हार गया। मतलब बेसिकली ग्रीन कैंडल अगर बनी तो इसका मतलब बायर्स जीत गए, रेड कैंडल अगर बनी तो सेलर्स जीत गए। पर रियल स्टोरी वो पर रियल जो स्टोरी है ना, वो आपकी विक के अंदर छुपी होती है, यानी जो लंबी सी डंडी होती है ना। जैसे आपने कैंडल स्टिक देखी होगी, ये आपकी कैंडल बनी, तो मेन जो ये वाला पार्ट होता है ना, ये असलियत बताता है। ये जो विक्स है ना, ये विक है ना, विक आपको बताता है कि कौन ट्राई करते हुए विक क्या बताता है आपको कि कौन ट्राई करते हुए फेल हुआ है और कौन प्रेशर बना के रखा था। इसलिए कैंडल्स को देख के शेप के साथ समझो कि फाइट जो हो रही थी उसमें हावी कौन था। अब शुरुआत करते हैं सबसे पहली कैंडल की, जिससे डोजी कैंडल, जिसे हम कहते हैं मार्केट का कन्फ्यूज़न। कन्फ्यूज़न इसलिए क्योंकि इसको पता ही नहीं है कि मेरे को ऊपर जाना है या नीचे। वो सेंटर ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेंटर में बंद होती है। डोजी का जो बेसिकली मीनिंग की बात करूँ तो इसमें ओपनिंग और क्लोजिंग ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट बिल्कुल क्लोज होता है। ये ऊपर भी जाती है, नीचे भी जाती है, लेकिन बंद उसके आसपास ही होती है ओपनिंग और क्लोजिंग के। मतलब हुआ क्या, इसका मतलब बायर्स ने ट्राई किया ऊपर ले जाने का और सेलर्स ने ट्राई किया नीचे ले जाने का। पर एंड में क्या हुआ, मैच ड्रॉ। जो ओपनिंग प्राइस था वही ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट क्लोजिंग प्राइस है। ग्रीन कैंडल बनी हल्के से बायर्स हावी, रेड कैंडल बनी तो हल्के से सेलर्स हावी। क्योंकि डोजी बोलता है भाई, मुझे खुद नहीं पता कि मार्केट किधर जाना चाहती है। तो इम्पोर्टेंट बात यही है कि डोजी रिवर्सल का गारंटी नहीं देता। डोजी सिर्फ इंडिसीजन दिखाता है कि कोई डिसीजन ही नहीं बनना मार्केट में कि बायर्स हावी हैं या सेलर्स हावी हैं। और सबसे बड़ी चीज़, डोजी सबसे पावरफुल कब होती है, जब स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड के एक टॉप पर आए। मतलब जो स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड के टॉप पे है, मतलब एक बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग ट्रेंड चल रहा है, मार्केट ऊपर जा रही है और उस टाइम पे ऐसी कैंडल बने, तब ये पावरफुल होती है। साथ ही साथ जब एक स्ट्रॉन्ग डाउनवर्ड है और बॉटम आ गया, बॉटम में अगर ये कैंडल बन रही है तो इसका मतलब वहाँ से क्लियर होता है कि यार पता नहीं यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी या नहीं जाएगी। तो एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। वहीं अगर ये सपोर्ट और रेसिस्टेंस के पास बने तो इस कैंडल को हम सबसे पावरफुल मानते हैं। मतलब अगर मार्केट रुक के सोच रही होती है कि आगे करना क्या है, क्योंकि यही एक डिसीजन पॉइंट होता है कि मार्केट, जहाँ पे मार्केट की कन्फ्यूज़न शुरू होती है कि क्या ट्रेंड ख़त्म हो गया है या ट्रेंड यहीं रुक जाएगा। इसलिए ये कैंडल सबसे इम्पोर्टेंट होती है देखने के लिए। नेक्स्ट कैंडल की बात करें तो अगर डोजी में ही जाऊँ तो डोजी आपकी मल्टीपल्स बनती हैं। जैसे आपकी बुलिश डोजी, आपका ओपनिंग प्राइस ये होगा और क्लोजिंग प्राइस ये होगा, जिसकी तो इसका मतलब थोड़ा थोड़ा सा बड़ा है। वहीं आपका जो बियरिश डोजी होती है उसमें क्या होता है, आपका ओपनिंग प्राइस ऊपर होता है और क्लोजिंग प्राइस नीचे होता है, हल्की सी नीचे बनती है, और विक्स का मतलब बिल्कुल सेंटर में बनी है। वहीं लॉन्ग लेग डोजी, यानी जहाँ पे ओपन हुई थी, यहाँ पे ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस दोनों सेम जगह है। ग्रेवस्टोन डोजी, जिसमें आप बिल्कुल एंड में, मतलब यह सिमिलर होती है हैमर के, लेकिन यहाँ पे क्या ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस बिल्कुल सेम होते हैं। सेम आपका अगर ऊपर की तरफ है तो यहाँ पे भी ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस दोनों बिल्कुल सेम है। ये आपके अलग अलग फॉर्म्स हैं डोजी जो कैंडल्स बनती है। नेक्स्ट अगर बात करें कि हैमर, जिसमें हम मानते हैं कि बायर्स यहाँ पे वापस आ गए हैं, तो ये कैंडल इस तरीके से कुछ बनती है। अब इसकी बात करें तो अगर हैमर हैमर बेसिकली क्या है, एक पावरफुल टूल है। जैसे हथौड़ा मारते हैं तो कैंडल भी उसी शेप में है, जहाँ पे एक ऊपर की तरफ एक हावी और नीचे की तरफ उसका डंडा है। अगर मैं इसके हैमर के स्ट्रक्चर की बात करूँ तो छोटी बॉडी ऊपर होती है और लंबी विक नीचे नीचे होती है। यानी आपकी जो बॉडी है वो ऊपर की तरफ है और विक जो पूरी लंबी सी है वो नीचे की तरफ होती है। और ऑलमोस्ट
जो ऊपर की विक, ऊपर कोई विक होती ही नहीं, जो यहाँ पे देख रहे हो, आपको यहाँ एक विक दिख रही है, ऊपर की तरफ ये विक होती ही नहीं, तो मतलब ये आपकी हैमर स्ट्रक्चर होता है। तो बेसिकली इसकी मार्केट साइकोलॉजी समझते हैं। अब साइकोलॉजी क्या है कि मार्केट नीचे गिरा और सेलर्स ने बोला और गिराओ, ठीक है, वहीं पे वही। लेकिन वहाँ अगर बायर्स क्या बोलते हैं, बायर्स बोलते हैं बस अब बहुत हो गया, तो बायर्स ने प्राइस को वापस ऊपर खींच और क्लोजिंग जो है वो ओपनिंग के आसपास हुई। मींस यहाँ पे सेलर गिराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बायर्स ने सपोर्ट करके उसको वहीं पे ही रोक दिया ऊपर की तरफ, यानी जो ओपनिंग प्राइस हाईएस्ट था और वहीं पे ही क्लोजिंग प्राइस हाईएस्ट की तरफ गया। मतलब सेलर, तो बेसिकली इसमें हुआ क्या, हैमर्स क्या बताती है आपको, हैमर्स बताती है कि सेलिंग प्रेशर फेल हो गया और बायर्स वापस आ रहे हैं। मतलब लोग बेचने की कोशिश कर रहे थे, वो नहीं कर पाए, बायर्स ने यहाँ पे एंट्री मार के उसको बिल्कुल वापस आ गए। पर ध्यान रखना कि हैमर सिर्फ डाउन ट्रेंड के बाद काम करता है, अप ट्रेंड में कभी भी काम नहीं करेगा। ये यूजलेस डेकोरेशन का काम कर देगा और कन्फ्यूजन बढ़ा देगा। तो कन्फर्मेशन चाहिए तो नेक्स्ट कैंडल ग्रीन आए और वॉल्यूम हो, तभी जाके हैमर का मैजिक ख़त्म होता है। ठीक है, मल्टीपल हैमर की बात करें तो ऊपर की तरफ से ये हैमर्स बनती हैं, ठीक है, जहाँ पे ऊपर की तरफ होता है, नीचे की तरफ आपकी विक लंबी होती है। यहाँ पर हुआ तो बहुत रेयर होता है जब आपको ऐसी हैमर भी मिल सकती है, बट ये बहुत रेयर है। वहीं इन्वर्टेड में क्या होता है, नीचे की तरफ अगर हैमर बन रही है, यहाँ पे नीचे की तरफ होता है और विक आपका ऊपर की तरफ होता है। सेम आपका इन्वर्टेड में भी सेम आपका हल्का, और विक के साथ बनी तो विक हल्का सा आपको बिल्कुल बहुत नीचे से मिलेगा, बट ओवरली आपको ऊपर की तरफ ये वाला ज़्यादा मिलेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं शूटिंग स्टार की। शूटिंग स्टार दिखने में हल्का फुल्का हैमर जैसा होता है, लेकिन इसमें थोड़ा स्ट्रक्चर चेंज होता है। अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूँ तो छोटी बॉडी नीचे होती है और लंबी विक ऊपर होती है, और साथ ही साथ ऑलमोस्ट नो लोअर विक। यहाँ पे भी लोअर विक ऑलमोस्ट है ही नहीं, या होगी तो हल्की सी होगी, मैक्सिमम आपका यहाँ बन रहा है। तो लेकिन यहाँ पे साइकोलॉजी क्या बताती है, यहाँ पे बताती है कि मार्केट ऊपर गया, बायर्स बोले अब तो बस, पर सेलर्स आए और बोले भाई बस यहीं तक, इससे ऊपर नहीं जाएगा। तो सेलर्स ने प्राइस को नीचे धकेलने की कोशिश करी और क्लोजिंग प्राइस के आसपास बंद हुआ। तो बेसिकली शूटिंग स्टार क्या बोलता है, शूटिंग स्टार बोलता है कि बायर प्रेशर फेल हो रहा है और रिवर्सल का वार्निंग सिग्नल है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो ये पावरफुल तब होती है जब अप ट्रेंड के टॉप पे बने, यानी कि जब ये अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड के अगर टॉप पे ये वाली कैंडल बनती है, अप ट्रेंड के टॉप पे वाली कैंडल बनती है, तो अब ये सबसे पावरफुल होती है। रेसिस्टेंस के आसपास बनने, यहाँ पे अगर कोई रेसिस्टेंस के आसपास ये वाली कैंडल बनती है तो एक बहुत होती है। और दूसरा है कि RSI ओवरबॉट जोन में हो, अगर हमारा RSI 30 और 40 से 30 और 70 वाले जो पॉइंट है, अगर RSI उसको यहाँ बीट कर चुका होता है, यानी वो आपका 70 प्लस है और ये आपका इस तरीके की कैंडल बनती है, तो इसका मतलब है कि यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। बस कंफर्मेशन ज़रूरी हो कि नेक्स्ट कैंडल, जो इसके बाद की नेक्स्ट कैंडल बनने, अगर वो रेड बनती है, ठीक है, साथ ही साथ वॉल्यूम भी दिखता है, तभी शूटिंग स्टार को वैलिड माना जाता है। ये आपका मेन है। अगर मैं सारी कैंडल्स को कंटेक्स्ट पूरा समझाने की कोशिश करूँ तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, कैंडल अकेले कुछ नहीं होती। हैमर में भी क्या होता है, हैमर सपोर्ट पे बने तो पावरफुल होती है, वहीं अगर हैमर बीच में कहीं भी या कहीं भी बन जाए तो वो यूज़लेस होती है, फ़ायदा नहीं है उसका। वहीं अगर हम शूटिंग स्टार की बात करें, अगर रेसिस्टेंस लेवल पे बने तो पावरफुल है, अगर रैंडमली कहीं पे भी बन जाए तो उसको हमें इग्नोर करना चाहिए, काम की नहीं होती। नेक्स्ट है डोजी, अगर डोजी ट्रेंड के बीच में बने तो नॉइस, अगर एक्सट्रीम पे बने तो एक सिग्नल देती है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा कंटेक्स्ट है कि कंटेक्स्ट क्या है, पूरा किंग है, और कैंडल जो है वो आपको मैसेंजर की तरह काम करती हैं। इन सबको यूज़ करो, देखो कि कौन कौन सी कैंडल किस टाइम में बन रही है, ट्रेड जिस टाइम पे ले रहे हो। साथ ही साथ अब मैं बात करूँ तो कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं जो बिगिनर्स हमेशा गलतियाँ कर ही देते हैं। पहला कि एक कैंडल देख के ट्रेड ले लेते हैं, एक कैंडल देखी जौन सी बनी उसके बेस पर उन्होंने ट्रेड लिया, नेक्स्ट कैंडल या वॉल्यूम बाकी चीज़ें उन्होंने देखी नहीं। वेट करो कि कन्फर्मेशन कैंडल का वेट नहीं करते। ठीक है, तुमने देखो कि भाई अभी शूटिंग स्टार की बात करी कि भाई ट्रेंड के बाद एक शूटिंग स्टार बन गया, लेकिन नेक्स्ट ट्रेंड जो नेक्स्ट कैंडल है मान लो ऊपर ही बन गई, तो भाई वो तो शूटिंग स्टार काम की हुई नहीं ना, वो तो बीच में कहीं भी बन गई, तो ट्रेंड खत्म हुआ ही नहीं, तो वो काम नहीं करती। बेसिकली आपको वेट करना चाहिए नेक्स्ट कैंडल क्या बन रही है, ट्रेंड कन्फर्मेशन हो रहा है या नहीं हो रहा। नेक्स्ट है कि यार वॉल्यूम इग्नोर कर देते हैं, मतलब बिना वॉल्यूम देखे ही आपने ट्रेड ले लिया, वॉल्यूम को बिल्कुल आपने इग्नोर कर दिया कि वॉल्यूम के बार्स को देखा ही नहीं कि क्या वॉल्यूम के बार्स आ रहे हैं। नेक्स्ट है कि ट्रेंड के अगेंस्ट कैंडल को फॉलो कर लेते हैं,
या ट्रेंड अपवर्ड जा रहा है, तुम ट्रेंड अपवर्ड में भी तुम देखते हो यार ट्रेंड ये तो ये बन गया, तो उसके बाद बिना मतलब मार्केट इमोशन के देखे ही ट्रेंड के अगेंस्ट चले जाते हैं कि हमें ट्रेंड अब प्लस जा रहा है, इनको लग रहा है कि भाई कुछ हो सकता है, वहीं से अपना बेच बाज के निकल जाते हैं, वहीं वहीं से ट्रेंड रिवर्स नहीं करता, ट्रेंड ऊपर की तरफ चलता ही रहता है, जो आजकल सिल्वर वगैरह में सब देख ही रहोगे। तो बेसिकली कैंडल इंडिकेटर नहीं है, ये मार्केट का इमोशन है, और इमोशन को समझना पड़ता है। मतलब आप किसी का भी बात करते हो तो आपको इसका इमोशन समझना पड़ता है कि वो किस तरीके से बिहेव कर रहा है, उस तरीके से आप डील करते हो। सेम चीज़ कैंडल स्टिक में भी है, कैंडल्स को समझो, उसका इमोशन देखो कि वो मार्केट का इमोशन किस तरफ है, उसके हिसाब से आप ट्रेड लो। तो दोस्तों बेसिकली ये था वीडियो जिसमें मैंने बात करी डोजी जो है कन्फ्यूज़न दिखाता है, हैमर जो है वो कमबैक दिखाता है, और शूटिंग स्टार जो एग्जॉशन दिखाता है। कैंडल्स बोलती नहीं है, पर जो समझ जाए उसके लिए मार्केट सब बता देती है। अगली बार चार्ट देखो तो सिर्फ कैंडल के रंग में मत देखना, उसकी कहानी समझो। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ कैंडल्स देख के रट्टे नहीं मारते हम, उसकी पूरी साइकोलॉजी समझते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जुड़े रहिए हमारे साथ।